प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग के माध्यम से मैं सीएए यानी कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानून बिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 11 मार्च 2024 को भारतीय नागरिक संशोधन बिल पूरे देश में लागू कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो ये भारतीय नागरिकता संशोधन कानून बिल बहुत पहले से ही लागू होना चाहिए था, परंतु साल 2020 में इस कानून के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ, पूरे देश में बहुत विरोध हुआ। विरोध होने के बाद दोस्तों, इस विरोध में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको सीएए के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, गलत जानकारी दी गई, जिसके कारण दोस्तों यह बिल पास नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज सीएए के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसको सीएए के बारे में नहीं भी पता होगा दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो देखकर आप सभी लोग जान जाएंगे और हमारे जो भारत के जो नागरिक हैं उनको इस सीएए का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप बीच अधूरे में मत छोड़ें। इस वीडियो को जब आप पूरी देखोगे तभी आपको सीएए की पूरी भारतीय संशोधन नागरिकता बिल के बारे में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे देश के भारतीय नागरिक हैं उनको क्या क्या असर है, क्या क्या इन चीज़ों का फ़ायदा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे क्या होगा, मैं आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा देता रहूँ। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने पूरे देश में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून बिल पूरे देश में लागू कर दिया है। दोस्तों, सीएए आ जाने से जो हमारे पड़ोसी देश के, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, वहाँ से आए गैर मुस्लिम या फिर गैर अल्पसंख्यक जो भारत में रह रहे हैं उनको दोस्तों सीधे तौर पर अब नागरिकता मिल जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी मानसिक उत्पीड़न या किसी प्रताड़ना के कारण वह भारत आए हैं, तो ऐसे मुस्लिम देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता अब आसानी से मिल जाएगी। चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो या फारसी हो, इन देशों के जो अल्पसंख्यक उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो मोदी सरकार इस जो सीए के इसका पहले से ही जिक्र करती थी। तो जब साल 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी या मोदी जी की सरकार बनी तो इस बिल के बारे में चर्चा हुई। साल 2016 को इस बिल को लोकसभा में पास किया गया। लोकसभा में पास होने के बाद दोस्तों, इसको जब राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया, जिसके कारण दोस्तों इस कानून को रद्द कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों एक संसदीय समिति बनाई गई जिसके पास ये बिल भेजा गया। उसके बाद दोस्तों दोबारा फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर दोबारा मोदी सरकार बनी, फिर इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया। लोकसभा में पास होने के बाद दोस्तों 9 दिसंबर 2020 को इसे जब राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा में भी यह बिल पास हो गया। जब दोनों सदनों में दोस्तों यह बिल पास हो गया तो 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इस सीएए भारतीय नागरिकता संशोधन कानून बिल को मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद दोस्तों यह लागू नहीं हो सका, क्योंकि लगभग इस बिल को लागू होने में हमारे देश में लगभग 4 साल लग गए। क्यों लगे? क्योंकि दोस्तों भारत में विरोध हो रहा था इसे सीएए के खिलाफ, क्योंकि जो सीएए था इसके खिलाफ और भारत के लोगों को गलत जानकारी दी गई थी इस बिल के बारे में। दोस्तों, भारतीय नागरिकों पर सीएए का क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि सीएए के जरिए जो नागरिकता है ओनली वन टाइम बेसिस पे होगी। 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई भी गैर कानूनी तरीके से, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम या गैर अल्पसंख्यक भारत आए हैं तो उनको इससे कानून का नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर बात की जाए तो भारत के नागरिक किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी नागरिकता का इस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सरकार ने अपने बयान जारी करते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह चीज़ बताया कि इस बिल में जो भी भारतीय लोग हैं, जो भारत के किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब सीधे तौर पे बताया कि हमारे जो भारत के लोग हैं उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी दोस्तों हमारे देश में इसका विरोध हो रहा है। विरोध नहीं होना चाहिए, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, भारत में सीएए की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के पूर्व विदेश सचिव
कंबल सब्बल जी ने बताया कि भारत में सीएए की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन धर्म के जो अल्पसंख्यक के जो लोग से दो इन मुस्लिम देशों से आए थे, वो भारत में कई दशकों से रह रहे थे। लेकिन भारत के पूर्व जो संशोधन नागरिकता कानून बिल था, उसके तहत उनको नागरिकता नहीं मिल सकती थी। वह भारत के किसी भी नागरिकता कानून से या किसी भी कानून से वो वंचित रहते थे। बट अब जो है भारत का जो नागरिकता संशोधन कानून जो बिल आया है, इसके तहत उनको अब नागरिकता मिल जाएगी। उनको ही नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी कारणवश भारत में बस गए या किसी मानसिक उत्पीड़न के कारण भारत में बस गए, उन्हीं को इस नागरिकता संशोधन बिल के तहत उनको नागरिकता मिलेगी। दोस्तों, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता क्यों मिल रही है? दोस्तों, भारत के इसके धार्मिक अल्पसंख्यक में आने के कई प्रमुख कारण रहे हैं, चाहे उनका उत्पीड़न लें, मानसिक उत्पीड़न लें, या फिर उनमें भेदभाव लें, या फिर उनको जबरन उनका धर्म परिवर्तन है। यह कई कारण रहे हैं दोस्तों उन अल्पसंख्यकों का भारत में आना। दोस्तों, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं जो हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश हैं, वहाँ से कितने अल्पसंख्यक पलायन हो चुके हैं, गवाही देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, साल 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान में उस टाइम हिंदुओं की संख्या 23% थी, परंतु वर्तमान 2024 में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1.65% रह गई है। ऐसे ही जब साल 1971 में भारत से बांग्लादेश अलग हुआ तो उस टाइम हिंदुओं की संख्या वहाँ 19% थी। वर्तमान में हिंदुओं की संख्या दोस्तों 8% रह गई है। दोस्तों, यही बताता है कि जो हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ से गैर मुस्लिम या गैर अल्पसंख्यक कैसे पलायन हो रहे हैं। दोस्तों, पलायन होने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो गैर हमारे जो पड़ोसी मुस्लिम देश है, जो उनके मुस्लिम लोग होते हैं, उनको सर्वोच्च पद पर तवज्जो दी जाती है। भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं या फिर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनको एक समान संविधान का अधिकार दिया गया है। चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उनको एक समान अधिकार का विशेष दर्जा दिया गया है। यही कारण है दोस्तों, आज भारत में इसे सीएए यानी कि नागरिकता कानून संशोधन बिल की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको एक उम्मीद की किरण बताई है। किरण इसलिए बताई है दोस्तों, जो भी बाहर के जो हमारे गैर गैर अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे सिख थे, चाहे हिंदू थे, चाहे बौद्ध धर्म के लोग थे, चाहे जैन धर्म के लोग थे, किसी भी धर्म के लोग थे दोस्तों, वो किसी कारणवश भारत आ गए थे। बट ये बताइए, हमारे इस बिल में, इस सीएए भारतीय नागरिकता कानून संशोधन बिल पर कहीं पे भी इस बिल पे यह नहीं लिखा गया है कि भारत के नागरिक पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। सीधे सीधे आधारिक तौर पे बताया गया है कि भारत के नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी जाति का लोग हों या किसी के धर्म के भी लोग हैं, उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें इसका विरोध नहीं करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन भाइयों या जिन बहनों को इन सीएए भारतीय नागरिकता संशोधन बिल के बारे में पता नहीं हुआ, वो भी इसके बारे में पता जान लेंगे मेरी इस वीडियो से। तो मैं आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।